मॉर्निंग, राम राम। स्वागत है आप लोग का एक और नए वीडियो में। आशा करती हूँ आप सब लोग बहुत अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे। तो फ्रेंड, आज है बुधवार और बुधवार के दिन मेरे बच्चों के स्कूल में लगती है ये वाली ड्रेस, मतलब लोवर और टी शर्ट लगता है। ये बुधवार और सिर्फ शनिवार 2 दिन ही लगेगी हफ्ते में। तो अभी बजे हैं सुबह के 6:30 और बच्चे निकल रहे हैं। 10-15 मिनट लग जाएंगे तामसेट तक पैदल जाने में और 6:45 बजे इनको वहाँ गाड़ी मिल जाएगी तो ये पन्ना तक चले जाएंगे। सुबह का मौसम अच्छा होता है, ठंडा मौसम होता है और मेरे बच्चे घर वापस 1:15 बजे पहुँच जाते हैं घर में। तो देखो दोनों निकल गए हैं। बहुत सारे बच्चे जाते हैं इनके साथ और ऑफिसरों के भी जाते हैं पन्ना पढ़ने के लिए। जैसे एक केंद्रीय विद्यालय है, आपने नाम सुना ही होगा, वहाँ जाते हैं ऑफिसरों के बच्चे और कॉलेज वाले बच्चे भी जाते हैं, मेरे बच्चे भी जाते हैं। तो सुबह पढ़ने वाले ही सारे बच्चे जाते हैं इस बस में। तो बच्चे निकल गए हैं, अब अपना काम करूँगी। देखो दोनों गाय दरवाजे में ही खड़ी रहती हैं। तो फ्रेंड, जो भी छोटे मोटे काम थे सिलाई के वो सारे कर लिए हैं। आज एक नया काम करना है, जो अस्तर वाले ब्लाउज़ की कटिंग करनी है। तो उसमें जो भी लेस लगाना है, जो भी काम करना है, वो सब आपके साथ शेयर करूँगी। तो फ्रेंड, यहाँ पे ज़्यादातर लोग बटन वाले ब्लाउज़ ही पहनते हैं, मतलब यहाँ पे बटन लगाते हैं फ्रंट ओपन में। तो आज तक मैंने जो भी बनाए हैं वो हुक वाले बनाए हैं, लेकिन अब बटन वाले बनाना भी मुझे आने लगा, मैंने सीख लिया। तो गांव की लेडीज़ कैसे अपने सिलाई का काम शुरू करें, कैसे सीखें, कैसे काम को बढ़ाएं, वही आज आपके साथ शेयर करूंगी। और साथ में एक ब्लाउज़ की कटिंग भी करूंगी। शाम टाइम से ब्लॉग स्टार्ट किया है मैंने, क्योंकि उस टाइम काफ़ी काम था वो किया। और कल बहुत बारिश हुई थी शाम से, तो लाइट भी नहीं थी, मोबाइल भी चार्ज नहीं था, तो वीडियो भी नहीं बन पाई। ऊपर से कल इतनी बारिश हुई, इतनी बारिश हुई, तो उसी वजह से रात को जितने भी कपड़े थे बिस्तर के सब गीले हो गए। जो मशीन पे कपड़े रखे थे वो गीले हो गए। कल बहुत भयंकर बारिश हुई। दिन में तो बदली बनी रही, थोड़ा थोड़ा बूंदें गिरती रहीं, लेकिन रात को 11 बजे के बाद जो बारिश हुई वो बहुत तेज़ हुई। तो हमारा तो ये पूरा ही चूता है और छत में पानी अब्जॉर्ब कर लेता है। बारिश बंद होने के बाद भी 3-4 घंटे पानी गिरते ही रहता है, टपकते रहता है। तो कल का इतना भयंकर सीन रहा हमारे कमरे का। मोबाइल डिस्चार्ज ना होता तो मैं आपको सारा ही दिखाती। अभी भी पूरे कपड़े हमारे बाहर पड़े हैं। तो मशीन के वहाँ चू रहा था, तो जो भी मशीन पे आधे अधूरे कपड़े सिले रखे थे वो सारे भीग गए, बिस्तर सारा भीग गया। हमारे सिर्फ सिर नहीं भीगे थे, हम ऐसे लेटे थे, बाकी सब हो गया था, सब गीला हो गया था। पूरा बिस्तर, जितना डोरमेट था, हर चीज़ गीली हो गई थी। तो कहाँ रखते सामान, इसलिए मैंने सामान कहीं नहीं हटाया, कुछ नहीं किया, बस जैसे चलता वैसे चलने दे दिए। क्योंकि रात के 11 बजे के बाद बारिश शुरू हुई थी, मैं क्या करती, कहाँ हटाती। ये देखो फ्रेंड, वो बंदर वो जा रहा बिल्कुल मेरे बगल में खड़ा था, वो है। तो बिल्कुल नहीं डरते हैं ये, उल्टा डरवाते हैं सच में। यहाँ पास में छिलके पड़े थे, वही उठा रहा था। तो फ्रेंड, हमारे दरवाजे में ना ये जो पाइप लाइन निकली है, यहाँ पे गड्ढे होने लगे हैं घर घर कनेक्शन के लिए। तो वही भी हमारे दरवाजे में हो गए हैं, सबके दरवाजे में हो रहे हैं। उस साइड की जो रोड है वहाँ तो पाइप लग भी गए हैं, अब हमारे साइड की लाइन में कनेक्शन हो रहे हैं। पाइप लाइन तो पहले ही बिछी थी, रोड खुद ही पड़ी है, पर अब कनेक्शन होने हैं। देखो सब तरफ बंदर ही बंदर है, देखो यहाँ से कूद रहे हैं सारे। करने लगा बैक कैमरे से दिखाती हूँ मैं। काटने को करेगी ना, काटेगी थोड़ी। जो बैठे ऊपर सारे, देखो देखिए ऐसे गड्ढे हो रहे हैं। हमारे घर में लगने हैं 4-5 नल लगेंगे, क्योंकि हमारी फैमिली में 5 लोग हैं, मतलब मेरे हस्बैंड 5 भाई हैं। तो 5 नल के कनेक्शन होंगे। अभी 4 गड्ढे हुए हैं, तो जब तक पूरे आधार कार्ड जमा नहीं होंगे सबके, तब तक ये गड्ढे नहीं होंगे। तो जितने आधार कार्ड जमा हो गए हैं उतने गड्ढे हो चुके हैं, सबके दरवाजे में हो रहे हैं। अब जल्दी ही पाइपलाइन भी बिछ जाएगी। देखो ये देखो इधर, आज बिल्कुल भी सुबह से धूप नहीं आई, अच्छा मौसम रहा। ये देखो ऐसे गड्ढे हो गए हैं, अब पाइप अंदर की तरफ जाएगा, सबके दरवाजे में हो रहे हैं। बेटा वो आपका बेड पड़ा है, उठाओ। चप्पल पहनने की आदत नहीं है क्या? क्यों? हैं? अभी बहुत सारे हैं, आओ चलो। पत्थर लगेगा किसी को, मत करो ना पंगेबाजी। तो अब करनी है मुझे कटिंग। यहाँ पर मैंने अपनी तैयारी कर ली है और यहाँ पर चंदन पढ़ाई कर रहा है। राजवीर पढ़ाई छोड़ के बंदर भगाने में लगा हुआ है। फ्रेंड्स, सुबह बहुत बुरी हालत थी हमारे कमरे की, टोटल बिखरा हुआ था सब। बाहर कपड़े दिखाती हूँ मैं आपको, सारे सूखने पड़े हैं, 2-3 तो हमने उठा लिए हैं। ये पड़े हैं चादर वगैरह, सारे कुछ गीले हो गए थे।
चलो आपको पौधे दिखाते हैं। कल यहाँ इतना पानी भर गया था, देखो कीचड़ कीचड़ है, अभी भी पानी तो अब्जॉर्ब हो गया है। चलो अब आपको चंदन राजवीर के कुछ पौधे दिखाते हैं। देखो कुछ चीज़ें तो काफ़ी बड़ी बड़ी हो गई हैं। ये मेरी चिमड़ी की बेल। ये चिमड़ी चिमड़ी की बेल, चिमड़ी का तो सीजन भी चला गया बेटा। उग गई तो उगे। हाँ उगने दो, लेकिन कोई बात नहीं, पानी देते रहना बस। ये बैगन है और ये दूसरा क्या है? बैगन के रहने देना, ठीक है। ये जो दूसरा पेड़ है ये क्या है? हाँ ये वाला। ये तो तरबूज है। अच्छा, बैगन भी लगे हुए हैं, चिमड़ी भी लगी हुई है। देखो कितनी लंबी बेल हो गई। आओ आपको और दिखाती हूँ। भैया की, चंदन की है। और ये है हमारे भैया के। कौन सी बेल है ये? ये भी चिमड़ी की है। और अच्छा। ये मेरे वाली छोटी है। और ये छोटे छोटे पौधे किस चीज के हैं ये दोनों है कद्दू। नहीं नहीं, ये बताओ, ये जो छोटे छोटे हैं ये सब ऐसी घास। घास है। और ये दोनों कद्दू के। ये दोनों कद्दू के। और वो? ये ऐसे ही प्लांट लगाते हैं। और वो डिब्बे में क्या है? और इसमें है लौकी, जो अभी नई नई। अच्छा, अंकुरित हो ही रही है अभी, है ना? अच्छा, और अब एक चीज और दिखाते हैं। हाँ, इसमें क्या है? हमारी मछली एक ही है पर। ये है फिश टैंक, देसी फिश टैंक है, इसमें एक फिश है। कहाँ? हाँ वो देखो फ्रेंड, वो छुप गई, वो छुप गई, वो नहीं दिखाई दे रही। आप ये वाइट वाला ये हटा, वो है। ओ करू 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 करे ना। ये है, ये है, ये है। हमारे किराएदार लोग मछलियाँ खाते हैं फ्रेंड, तो वो डैम से पकड़ के लाते हैं। तो बच्चों ने ले ली थी उनसे कि हमें दे दो, तो कुछ तो मर चुकी हैं पर एक अभी जिंदा है। तो जो भी सीप वगैरह होते हैं पता नहीं कहाँ कहाँ से। हाँ एक दिन हम पन्ना गए थे तो जेठानी के कमरे के पास तालाब है, वहाँ से ये सीप लाए थे उठाकर। और जो कलरफुल वाले पत्थर हैं वो सब इसी में डाल दिया। इसमें और भी कुछ मछलियाँ थी, वो मर चुकी हैं, एक ही बची है अभी तक। तो कल रात को बारिश हुई थी, इसलिए मैंने आपको नहीं दिखाया है, क्योंकि बैटरी ही नहीं थी। 11:30 पौने 12 के करीब इतनी तेज़ बारिश हुई थी, कुछ भी शूट नहीं हो पाया है। इतना हो गया था सब बेकार के, मैं क्या बताऊँ, बहुत गुस्सा आ रही थी। सुबह 9 बजे तक वही साफ़ सफाई करती रही। मतलब मैं सच बताऊँ, वो चादर वगैरह मैंने धोले भी नहीं है, आधे गीले थे, ऐसे ही डाल दिए मैंने सूखने के लिए कि सूखने दो। फ्रेंड हर आए दिन यही प्रॉब्लम होती है, बारिश होती है तो सब बेकार हो जाता है, तो गुस्सा आता है। कोई हल ही नहीं निकल रहा है। बताओ, अपने घर में रहकर भी ना इधर के ना उधर के बीच के फंसे रह गए। कितनी उम्मीदों से आई थी मैं कि इस साल बढ़िया अपने बच्चे लेके जाऊंगी, तो अपनी गृहस्थी बनाऊंगी, अपना घर बनाऊंगी, सेटअप बनाऊंगी। बहुत साल रह लिया बाहर, तो ये सोच कर आई थी, लेकिन सच में यहाँ आके पता चला असलियत क्या है। सारी चीज़ एकदम बेकार निकली। मतलब सच कहूँ तो फिर अच्छा सा तो वो किराए का ही बेटर था, कम से कम पैसे दे के सुकून से रह तो सकते थे। यहाँ तो दोनों साइड से चली गई मैं। यहाँ आते ही मैंने इस कमरे को, गिरे को, टूटे को सबसे पहले बनाया, छपाई की, गोबर लगाया कि बस सीमेंट शीट डालने की बात देर है और छप जाएगा। मतलब एक कमरा भी सही हो जाएगा, हमारे रहने की व्यवस्था भी अच्छी हो जाएगी, ये सोचा था। पर पूरा उल्टा हुआ। परिवार वाले हिस्सा ही नहीं करना चाहते हैं, देना ही नहीं चाहते हैं। वो कहते हैं टूटने दो, बिखरने दो, मिटने दो, बांटना नहीं है, किसी को देना नहीं है, ऐसी नीयत है। लेकिन चलो, मुझे ये सब कहने में कोई दिक्कत नहीं है, मैं डरती नहीं हूँ किसी से। डरती इसलिए नहीं हूँ कि सबके रंग ढंग मैंने देख लिए हैं, सबकी हरकतें, सबका बिहेव देख लिया है, तब मैं इतना बोलने की हिम्मत रखती हूँ। क्यों? मुझे पता है ना ये लोग कैसे हैं, इनको कौन सी भाषा समझ आएगी। इतने सालों में मैंने क्या नहीं देखा, क्या नहीं सुना, क्या नहीं समझा, सब जानती हूँ मैं। तो जब ये लोग अति कर रहे हैं तो फिर बोलना तो कभी ना कभी तो बोलना ही पड़ेगा। और गलत कुछ बोल नहीं रही हूँ, सही बोल रही हूँ। जिसे गलत लगे वो डायरेक्ट मुझसे बात कर ले, मैं यहीं हूँ, कहीं दूर नहीं हूँ। अगर उनका किया काम अच्छा है तो फिर जो मैं कहूँगी, जो करूँगी, वो भी अच्छा ही कहलाएगा, क्योंकि हक तो मेरा भी पूरा है। अगर मैं वो भाषा यूज़ करूँ, वो तरीके यूज़ करूँ, तो फिर मेरा भी बहुत कुछ है, क्योंकि मेरे 2 बच्चे हैं, मैं इस घर की हूँ 15 साल से। लेकिन मैं सोचती हूँ कि चीज़ें आसानी से, सही तरीके से हैंडल हो जाएं, पर वो नहीं होनी, मुझे लगता है कभी नहीं। अब देखो ना, आप ये मिट रहे हैं, बर्बाद हो रहे हैं, पर ये नहीं है कि भैया आपस में बांटो, मिलजुल के अपना अपना बनाओ, अपना अपना कमाओ खाओ, ऐसा नहीं है। इस घर में ऐसा है कि तुम कमाओ हम खाएं, और जब तुम्हें चाहिए तो कुछ नहीं है। ऐसा झमेला इस घर में मैं 15 साल से देख रही हूँ। छाने की देरी है सिर्फ, लेकिन सब पता नहीं किस टाइप की सोच है, किस टाइप के लोग हैं, कुछ समझ ही नहीं आता है। धीरे धीरे सब मिट चाहे जाए, पर किसी के बच्चे ना पलें, किसी को छत ना मिले, ऐसी छोटी सोच है। अब ऐसे लोगों के लिए आप क्या कहना चाहते हो, कमेंट करके बताओ।
आज जो मैं बोल रही हूँ वो गलत है, या जो मेरे साथ इतने समय से इतने साल से हो रहा वो गलत है। तो जब अति हो गई है तो बोल रही हूँ, उसमें क्या बुराई है। अभी तो मैं किसी का नाम भी नहीं ले रही हूँ, मुझे तो सबका नाम भी लेके कहना है, क्योंकि सबने जो किया है उसको कहने में कोई बुराई नहीं है। जब मेरे साथ किया है तभी तो मैं कहने की हिम्मत रख रही हूँ, है ना। तो इस तरीके से इतनी परेशान हूँ। रात का माहौल अगर मैं आपको दिखाती ना तो सच में आप सबको तरस ही आएगा कि मेरी लाइफ ऐसी क्यों है। पर मैं जानती हूँ कि इस सब का रीज़न कोई बाहर का नहीं है, कोई दुश्मन नहीं है, सब अपने ही हैं, सब घर के ही हैं और कुछ नहीं। बाकी तो देखो कमरे कितने हैं, ढेर हैं कि हम इनकी कभी पूरी केयर ना कर पाएँ, इतने हैं। लेकिन कंडीशन ऐसी है कि हम खुद चैन से नहीं रह पा रहे हैं, हमारे खुद सिर पे पानी टपक रहा है, ऐसी कंडीशन है। तो अब क्या कर सकते हैं। ये सब लोगों की दिमाग की जो कमज़ोरी है ना वो है, सब अपना अपना फ़ायदा देख रहे हैं कि मेरा हो जाए, मेरा हो जाए। किसी को ये नहीं लग रहा कि ये सब सही हो जाए, सही करने की नीयत किसी की नहीं है। तो फ्रेंड बच्चों ने कुछ पौधे लगाए थे, बहुत देर से बोल रहे थे आप दिखाओ दिखाओ दिखाओ, और मैं भी इस कमरे में बहुत दिन से नहीं आई हूँ, मन नहीं करता, इतनी मेहनत की है और सामने सामने फिर से वापस बह रही है, मिट्टी बर्बाद हो रहा है तो दुख होता है, इसलिए मैं नहीं आती हूँ यहाँ बिल्कुल भी। अभी बच्चे बोल रहे थे कि चलो आपको दिखाते हैं, प्लांट हमारे काफ़ी बड़े बड़े हो गए हैं, इसलिए मैं आ गई हूँ आपको दिखाने के लिए। चलो फ्रेंड कर लेती हूँ अपना काम, बॉय कटिंग का अपना काम करती हूँ। ये सब चीज़ों के बारे में मैं जितनी बात करती हूँ उतनी टेंशन होती है मुझे, क्योंकि मैं बर्दाश्त कर रही हूँ, मैं फेस कर रही हूँ इतने साल से। पहले वो फेस करती रही कि पति जो कमाते हैं परिवार को देते हैं, उस टेंशन में थी। अब इस टेंशन में हूँ, घर आ गई हूँ बच्चे लेके कि चलो सब कुछ यहाँ सुधरेगा, शायद परदेश में नहीं सुधर पाया। घर आ गई हूँ तो यहाँ भी वही का वही हाल है। पहले लगता था मेरा पति गलत है, वो नहीं सुधर रहे, अब देखा पूरा परिवार ही गलत है, तब वो गलत है, ये परिवार ही नहीं सुधर रहा है, तब ये सब बर्बाद है। तो पहले मैं अकेले उनको दोष देती थी, अब जब यहाँ आके सामने देखा तो सब वैसे ही हैं। तो फिर क्या ही पत्थरों से सिर पीटना, उल्टी चोट लगेगी। इस अच्छा मैंने कहा कि अब जाने दो, जिसको जो बिगड़ना है बिगड़ने दो, बनना है बनने दो। वैसे भी 15 सालों से कुछ नहीं मिला तो और क्या चला जाएगा मेरा, तो इसीलिए सब छोड़ दिया, रहने दो। डर गई मैं, बंदर आ गया ये देखो ये वो भाग गया। इतना डर लगता है, एकदम अचानक से आते हैं। चलो बेटा, गंदे हो गए हाथ देखो, चलो जल्दी। तो फ्रेंड बरसात का मौसम आने लगा है धीरे धीरे, अभी से शुरू होगा धीरे धीरे बारिश, और बस अब जुलाई लगना है, सावन लगेगा, बारिश तो शुरू हो ही जाती है अभी से। लेकिन हमारे यहाँ थोड़ी गर्मी ज़्यादा होती है, बारिश लेट होती है, तो इसीलिए नहीं है। बाकी हर जगह का मौसम देखा है मैंने, हर जगह मानसून बना हुआ है, बारिश होती रहती है, लेकिन हमारे यहाँ उतनी ही गर्मी है, बारिश नहीं होती है। कम से कम 1 हफ्ता हो गया बारिश का मौसम बने बने। जिस दिन मैं लिपाई की थी उस दिन थोड़ी बारिश हुई थी, कल दिन में भी थोड़ी बारिश हुई थी, लेकिन रात को 11 बजे के बाद जो बारिश हुई, अंधेरा हो गया था क्योंकि लाइट चली गई थी, मोबाइल में बैटरी नहीं थी, क्योंकि दिन में भी मौसम ख़राब था, हवा चलती रही तो मोबाइल चार्ज ही नहीं हो पाया। तो एक तो अंधेरा, ऊपर से सब जगह गीला गीला, तो जिसको जहाँ मिली वैसे ही आधे टिके आधे लेटे ऐसे सो गए। चंदन तो रात को 2 बजे तक जागते रहा, और जब सुबह सब उठे तो सबकी तबीयत सी ख़राब थी, क्योंकि एक तो आधे हम गीले थे, ऊपर से गुस्सा भी आ रहा था कि ये कंडीशन सुधरती क्यों नहीं है कभी, और लेट भी सोए थे, लाइट भी नहीं थी, सारी चीज़ें में से फिर टेंशन बनने लगती है। कोशिश हम अपनी पूरी करें, 100% अपना दें, और ना बने चीज़ें, ना सुधरें किसी और की वजह से, तो फिर गुस्सा आता है, टेंशन होती है। वही मेरे साथ हो जाता है। मैं बहुत कोशिश करती हूँ कि सब सही रहे, मेरा दिमाग शांत रहे, पर जब सामने सब कुछ बिगड़ता रहे और हम देखते रहें तो फिर वो टेंशन अपने आप बन जाती है। तो चलो करते हैं अपना काम। तो फ्रेंड अब करनी है मुझे अस्तर वाले ब्लाउज़ की कटिंग, इसमें लेस वगैरह लगानी है, बटन लगाने हैं, फ्रिल वाली बाजू बनानी है, मतलब काफ़ी काम है ब्लाउज़ में, और ये मुझे 2 तारीख को देना है, अस्तर वाला है। और फ्रेंड वैसे तो आप सबके बहुत ही प्यारे प्यारे कमेंट आते हैं, थैंक यू सो मच कि आप लोग हर अच्छे बुरे वक्त में मेरे साथ रहते हो, मुझे मोटिवेट करते रहते हो, मेरा हौसला बढ़ाते हो। आप सबके कमेंटों से मुझे बहुत अच्छा लगता है, भले आप लोग मेरे सामने नहीं हो, लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि मेरे आगे बढ़ने का जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट पार्ट है वो आप ही लोग हो, मेरी हिम्मत बढ़ाते हो, थैंक यू सो मच। तो फ्रेंड एक प्यारा सा कमेंट आया है एक बहन का कि दीदी मैं भी गांव से हूं और मेरे पास सिलाई का रेट बहुत कम है, कुछ लोग तो पैसे देते ही नहीं हैं। तो उनका सवाल मुझसे ये था कि दीदी आप घर बैठे सिलाई करके कितने पैसे कमा लेते हो। तो देखो डियर, मैं जब अपने वहाँ जम्मू में थी तो वहाँ तो सिंपल सूट का 250 था, और जो ब्लाउज़ मैं यहाँ बना रही हूँ वहाँ अगर मैं बनाती तो इस ब्लाउज़ की कीमत 350-400 होती है, लेकिन यहाँ अस्तर वाले ब्लाउज़ का 150 है, सिंपल का 70 रुपये है।
लेकिन देखो जहाँ जैसा रहना पड़ता है वहाँ वैसा काम करना पड़ता है। वहाँ महंगाई ज़्यादा है तो वहाँ के हिसाब से वो कमाई ठीक है, यहाँ के हिसाब से मैं अपने घर में रह रही हूँ, किराया भाड़ा नहीं दे रही हूँ घर का। वहाँ तो 3500 कमरे का देती थी, यहाँ नहीं दे रही हूँ और अपने घर में हूँ। फ्रेंड बहुत रह लिया मैंने बाहर में, भी थक चुकी थी, परेशान यहाँ भी हूँ। लेकिन सच बताऊँ वहाँ में और यहाँ में मतलब मैं इतने सालों से अपने जीवन से लड़ ही रही हूँ, संघर्ष कर ही रही हूँ। तो मैंने सोचा कि मैं अब अपने बच्चे लेके घर में रहूँगी, जैसा जो होगा वो देख लूँगी। तो इसीलिए मैं इस साल यहाँ शिफ्ट हुई हूँ। तो यहाँ भी मैंने अपना काम देखो सिलाई का शुरू कर दिया है। हम कहीं भी रहें मेहनत बराबर करनी पड़ती है, जब मेहनत करते हैं तो आज नहीं तो कल फल मिल ही जाता है। और देखो जब काम अच्छा हो तो एक ग्राहक 10 ग्राहक को ले आता है, रेट कितना भी हो, लगातार काम करने से वही किस्सा हो जाता है कि बूंद बूंद से घड़ा भरता है। तो हाँ, अगर हफ्ते में कोई एक आध जोड़ी कपड़े बनाओगे तो उसकी सिलाई दिखाई भी नहीं देगी कि पैसा कहाँ से आया कहाँ चला गया। लेकिन लगातार काम करोगे तो सच बताऊँ रोज़ में 100 रुपये भी अगर आप कमाओगे, मैं कहती हूँ 50 भी कमाओगे, तब भी आपको तसल्ली रहेगी कि हाँ यार मैं रोज़ कर रही हूँ और ये मुझे पैसे मिल रहे हैं। तो ये होता है, इसलिए मैं रोज़ लगातार कंटिन्यू काम करती हूँ। रोज़ पैसे तो नहीं मिलते हैं लेकिन काम रोज़ करती हूँ, पैसा इकट्ठा मिलता है। जब कोई कस्टमर अपने 2 ब्लाउज़ 4 ब्लाउज़ ले जाएगा तो पैसे तो देकर ही जाएगा, तो काम रोज़ ही करना पड़ता है। सिलाई का काम बहुत अच्छा है। आप गाँव से हो, रेट कम है, रहने दो, सब तरीके का काम करो, नया पुराना सब कुछ करो। पुराने कपड़ों से कम पैसे आते हैं क्योंकि वो अल्टर का काम है, नए कपड़ों से पूरे पैसे मिलते हैं तो उसमें पूरी मेहनत होती है। तो हर तरीके के काम करके पैसे को खींचना सीखो, ग्राहक बनाना सीखो। अगर कोई पैसे नहीं दे रहा है तो कोई बात नहीं, वो 2-4 दिन बाद दे देगा। व्यवहार बना के रखो कि कस्टमर कहीं ना जाए। देखो ऐसा नहीं है कि हर काम जीरो से शुरू करो तो ही सीख सकते हो, ये अपने अपने दिमाग की बात है। देखो जब हम रोटी बनाना सीख लेते हैं, सब्जी बनाना सीख लेते हैं, तो उस काम को करने में कितना सारा प्रोसेस होता है ना। लेकिन दाल चावल बनाना तो ईजी होता है। जब रोटी और सब्जी बनाना सीख ली है तो दाल चावल बनाने में क्या ही मुश्किल है। तो ऐसे ही सिलाई है। देखो मैंने सिर्फ सूट बनाने सीखे थे, वहाँ मैंने हर टाइप के सूट बनाए, अस्तर वाले, एक से एक बढ़ के डिज़ाइन। आप देखो तो मैंने कफ्तानी सूट बनाए, पता नहीं कैसे कैसे कपड़े बनाए। आप मेरे जाके चैनल पर वीडियो देख लो, जम्मू के एक से बढ़ के एक कपड़े बनाए मैंने, जैसे रेडीमेड मिलते हैं। मेरे कस्टमर इमेज देख देख के मेरे पास कपड़े सिलवाने आते थे कि दीदी ऐसे कपड़े कोई नहीं बनाता क्योंकि टाइम लगता है, लेकिन हमें ऐसे कपड़े पहनने हैं तो आप बना दो। और मैं बनाती थी, रेट उतना ही लेती थी, पर मुझे मज़ा आता था काम करने में क्योंकि मुझे कुछ नया कुछ अच्छा सीखने मिलता था। बात सिर्फ पैसों की नहीं होती है, बात सीखने की भी होती है। हमें कस्टमर से, ग्राहक से ही सीखने मिलता है। तो काम को प्यार से लगन से करो, सब अच्छा लगता है। तो एक प्यारी बहन का कमेंट था, उनके कमेंट पे मैंने इतना कुछ आपको समझा दिया है वीडियो में, लेकिन ये नहीं बताया है कि कितनी कमाई होती है। तो देखिए फ्रेंड, ये फिक्स नहीं होता कि हम 10,000 कमा लें कि 20,000 कमा लें। सिलाई का काम ऐसा है, जितनी मेहनत करोगे, जितने कस्टमर आएंगे उतना पैसा मिलेगा, क्योंकि घर परिवार के काम भी बहुत होते हैं फ्रेंड। बीच में घर में रहकर ही करना पड़ता है, तो उस बीच में घर के काम आते रहते हैं, बच्चे रहते हैं, सब कुछ रहता है। मतलब हम पूरा दिन अपने काम को नहीं दे पाते हैं। घर परिवार का काम करने के बाद ही सिलाई को जितना समय दे पाते हैं उतनी अर्निंग होती है। पर हाँ, इस बात की मुझे बहुत खुशी है कि अब मैं इतना कमा लेती हूँ कि अपने दोनों बच्चे बड़ी क्लास में हैं, इंग्लिश मीडियम में प्राइवेट स्कूल में पढ़ा रही हूँ। उनकी ड्रेस हैं, उनके कपड़े, जूते मोजे, अपने कपड़े, और यहाँ तक कि अपने घर के खर्च भी फ़िलहाल अभी मैं ही उठा रही हूँ। जैसे कि मैं बता चुकी हूँ, नई जगह है, हस्बैंड का काम नहीं चल रहा है, थोड़ा वो बीमार भी है। मार्च से सब कुछ ही डिस्टर्ब है, और मार्च से ही बहुत ज़्यादा खर्चे हैं क्योंकि ये एडमिशन टाइम, ड्रेस, बुक्स, सब कुछ ही है। नई जगह है तो बहुत खर्चे हैं। तो आजकल ये टोटल खर्चे मैं ही उठा रही हूँ। तो ये कहने में बहुत खुशी होती है कि अब इतना कमा लेती हूँ मैं। बहुत जीरो से शुरुआत की थी, पर अब इतना कमा लेती हूँ कि देखो अपने दोनों बच्चों को इंग्लिश मीडियम में पढ़ाने लगी हूँ, तो बहुत प्राउड फील होता है। वैसे तो लोग दूसरों को कम ही आंकते हैं, किसी का काम किसी को अच्छा नहीं लगता, लेकिन अगर आपकी ज़रूरत पूरी होने लगे तो समझ लो कि आप सफल हो गए, सक्सेस हो गए। बाकी दुनिया भाड़ में जाने दो। तो फ्रेंड, अगर आप भी मेरी तरह घर बैठे काम करना चाहती हैं तो ज़रूर करें। दूसरों की बातों की टेंशन बिल्कुल ना लें, सब परेशान करने वाले हैं, कोई आपके दुख नहीं बांटेगा। तो आशा करती हूँ आज की वीडियो आपको अच्छी लगी हो। लाइक, सब्सक्राइब, शेयर, कमेंट ज़रूर करें। थैंक यू सो मच। बाय बाय, टेक केयर।